प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिशियल में। साथियों, वैसे आप लोग आशा करते हैं कि सब अच्छे से होंगे और अपने अपने माता पिता का सेवा करते होंगे। साथियों, आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं बातचीत, जिनका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, निवास स्थान कहाँ रहता था, इन्हीं सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। और ऐसे ऐसे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आते ही रहेंगे। आज आप लोग ध्यान से देखिएगा और जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट बातें होंगे वहाँ पे हम अंडरलाइन भी कर देंगे, तो आप लोग उस अंडरलाइन को अच्छी तरह से याद करते रहें। और यदि आप याद कर लेते हैं तो आने वाले बिहार बोर्ड में मैं वादा करता हूँ कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। यही से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था, जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? 23 जून 1844 को। निधन की बात करें तो 20 जुलाई 1914। निधन कहने का मतलब है कि इनके मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। जी, कब हुआ था? 23 जून 1844 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। अगर वही निधन की बात करें तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। कब? 20 जुलाई। तो अगर निवास स्थान की बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का था। कहाँ का? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का था। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। माता और पिता के बारे में जाने तो माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। पिता जो था इनका पैसे से था व्यापारी। ये जो काम करते थे वह व्यापारी का काम करता था। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी का पिता जो है क्या करता था? तो व्यापारी का काम करता था। माता एक संस्कृति महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में क्या किया? संस्कृत पढ़ने का लालसा जगाई। समझ गए? आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें इनकी शिक्षा के तो शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है संस्कृत का अध्ययन किया और 1867 में क्या किया? 1867 में मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। अगर वृत्ति की बात करें तो 1869 से 1875 तक जो है प्रयाग मिशन स्कूल का अध्यापक रहा और 1885 के संस्कृत का जो है अध्यापक बन गया। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। कब से कब? तो 1869 से 1875 तक। यहाँ पे अंडरलाइनिंग करने वाला बात है तो यहाँ पे हम कर देते हैं। क्या? 1869 से लेकर 1875 तक क्या रहेगा? मिशन स्कूल का क्या रहा? अध्यापक बना। और 1885 से CAB स्कूल का क्या बना? अध्यापक बना। 1888 के प्रयाग कायस्थ, आगे देखते हैं। तो 1888 में प्रयाग कायस्थ पाठशाला कॉलेज में अध्यापक भी नियुक्त किए, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण जो है यह नौकरी छोड़नी पड़ी। क्यों नौकरी छोड़ी? तो इनका जो स्वभाव था, क्या था? स्वभाव जो था वह उग्र स्वभाव था, यानी कि ऊंचे सोचने वाला व्यक्ति था। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी, जिसके कारण से जी क्या अपना नौकरी भी छोड़ दी। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कहता है। कहाँ पे थे हम? छोड़नी पड़ी। और उसके बाद जो है लेखक का काम करना क्या किया? स्टार्ट कर दिया। पिता के नवप्रांत करने का मतलब हो गया निधन। प्रांत हो करने का मतलब है कि पिता की मृत्यु के बाद पैतृक व्यवहार संभालने लगे और नाम गृह कला के सम्मान है और पैतृक घर छोड़कर मतलब अपना घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति निर्भर समर्पित हुए। ये जो था एक बात याद रखिएगा यहाँ पे सकृत, ये जो था बालकृष्ण भट्ट जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से किया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से क्या किया? हिंदी वर्णी सभा में प्रयाग के मिशन स्कूल में 1860
1877 में, कब? 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादक कौन किया? तो वो जो था वो किया था आपको बालकृष्ण भट्ट जी। और इनको जो है ये 33 वर्ष तक चलाते रहे। कब? 33 वर्ष तक। और ये जो निकाला कब? 1867 में। तो ये आपको 3 फॉर्म में पूछ सकता है। पहला कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का किसने निकाला। इनके बाद आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेरणा से जो है युग के थे, और मासिक पत्रिका जो निकाला वह आपको 33 वर्ष तक निकालते रहा, 33 वर्ष तक चला। इसके बाद देखते हैं इसमें नियमित रूप से सामाजिक साहित्य राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। कौन? सामाजिक विषयों पर जो क्या किया? निबंध लिखते थे। इस बुक में आपको राजनीतिक सामाजिक साहित्य के जो है उसी के बारे में लिखा था। कौन? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका में इन सभी के बारे में चर्चा था। पहला सामाजिक साहित्य राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। और देखिए 1881 में वेदो युक्त पुरुष समीक्षा और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया संयोक्ता स्वयंवर का कठोर आलोचना किया। कौन? तो ये था आपको बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह लाला श्रीनिवास दास जी के जो द्वारा रचा एक बुक था संयोक्ता स्वयंवर, उसी का आलोचना किया। आलोचना करने के बाद निंदा किया। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्द को संपादक के श्यामसुंदर दास काशी आमंत्रित किया, किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण क्या छोड़ दिया। ये जो था आपको अंतिम दिनों में शब्दकोश के संपादक के लिए क्या कहता है श्यामसुंदर दास और काशी को जो आमंत्रित किया इनको भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इनका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, इसी कारण से क्या किया ये छोड़ दिया। आगे देखते हैं। चलेगा भाई। एक मिनट, ये सब आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो उसमें आ जाएगा। देखते हैं आगे। अगर इनके रचना के बारे में बात करें तो रचना जो है उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100, गुप्तवारी, रसातल यात्रा और उचित दर्शना जो है ये इनका क्या है रचना है। अगर नाटक की बात करें तो नाटक है पद्मावती, कृतानचूर्ण, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल आदि और सब भी है, जिनमें से आपको पूछा जा सकता है पहला आपको पद्मावती के बारे में पूछा सकता है। इनके बाद वेणी संहार, शिशुपाल वध और दमयंती स्वयंवर, ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। इनके बाद ज़्यादातर नहीं पूछा जा सकता है। तो जो मैंने अंडरलाइनिंग कर दिया उनको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। ये सब इनका नाटक ही सब। अगर देखें इनका प्रसंग की तो वो है आपको जैसा काम वैसा परिणाम। आपसे पूछा जा सकता है कि जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट जी का क्या है, तो आपको लिखना है प्रसंग। क्या है? प्रसंग। क्या है? प्रसंग। नई रोशनी का विष, आचार्य विडम्बर आदि है। निबंध के बारे में बात करें तो निबंध 1000 के आसपास लिखा है, जिनमें से 100 से ऊपर क्या है महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंध माला 2 शब्द खंडों से संग्रहित प्रकाशित किया है। आगे देखते हैं। आगे अगर देखें तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में उन्नत रचनाओं का एक है। वे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से साहित्यकारों से हिंदी प्रारंभिक युग से प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी आधुनिक आलोचना के प्रवक्ता अग्रगण्य, उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को प्रभावित जन किया। अगर मैं देखो अगर शॉर्टकट में देखें तो इस यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो था क्या बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट जी जो है किस युग के थे, किस युग के कहानीकार थे, तो वो आपको पूछा जा सकता है। मतलब पूछेगा आपसे कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है किस युग के थे निबंधकार, तो आपको बोलना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के युग के। का बालकृष्ण भट्ट जी के किस सॉरी एक बार फिर से दिखा देते हैं। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह किस युग के निबंधकार थे, तो आपको बताना है भारतेंदु। क्या? भारतेंदु। क्या? तो भारतेंदु। आगे देखते हैं अगले पेज में। अगर अगले पेज की बात करें तो अगले पेज में यहाँ तक आपको कुछ नहीं मिलेगा।
जहाँ मिलेगा वहाँ पे हम आपको बता देते हैं कहाँ तक पढ़ना। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि मानस और प्रतिभा से परिवेश में यथार्थ सरोकार रखने वाला लेखक पत्रकार थे। उन्होंने गद्य भाषा का कला जुड़े परिवेश था समर्थ भी थे, लेकिन व्यवहार के बल बोलचाल बातचीत और अभिव्यक्ति के मूत्रभाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नवजान जी यहाँ पे आपको नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं है। यहाँ से एक देखिए कहता है भट्ट जी हिंदी प्रदीप को पूरे अधूरे अपने अनेक उपन्यास लिखे हैं, नाटक प्रसंग लिखे हैं, किंतु निबंध ही उनकी वो अपनी विधा है। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि मतलब बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो क्या सब नहीं लिखे हैं। तो ये सब जो है जितना है ये नहीं लिखे हैं, बस निबंध है। कौन सब लिखे हैं और कौन नहीं लिखे हैं, तो निबंध लिखे हैं। ठीक, निबंध लिखे हैं, नाटक भी लिखे, प्रसंग भी लिखे हैं। इनके बाद जितना भी है वो नहीं लिखा गया है। आगे देखते हैं। नाटक के बारे में बाल विवाह है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सब आप सब पढ़ लीजिएगा। आगे जहाँ पर अक्सर मतलब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, उन्हीं के बारे में हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए कहते हैं यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार रहे व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट के बारे में ऊपर कही गई बातों की सहज पुष्टि की गई है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि बातचीत शीर्षक निबंध जो है वह क्या है, और सबसे पहले पूछा जाएगा बातचीत शीर्षक जो है वह क्या है, विधा क्या है, विधा क्या है। तो आपसे पूछेंगे विधा क्या है, तो सबसे पहले बता कब विधा क्या है, तो विधा है आपको निबंध, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है निबंध। और आपसे पूछा जाएगा इनका निबंधकार कौन है, तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट जी। क्या बताना है, बालकृष्ण भट्ट जी। कुछ और दिया गया है तो उनको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए कहता है उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक है। उनके आधुनिक आलोचनाकार जन्मदाता कहलाता है। न होगा धर्म और दर्शन सामाजिक विकास की कटौती पर खासकर बालकृष्ण भट्ट जी की प्रमुखता आलोचना की नींव डाली है। यहाँ से कहने को कि हिंदी आलोचक जो है उनका जन्मदाता किसको बोला जाता है, तो वो जो है आपको बालकृष्ण भट्ट जी इन्हीं को बोला जाता है। तो यहाँ से हमारा जो है लेखक पत्र जो है वो कंप्लीट होता है। अगला वीडियो में जो अगले वीडियो में जो है हम आप सभी के सामने लेकर आएंगे चैप्टर से रिलेटेड बातचीत। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।